उनका घर कैसे भी बचाया जाए। देखिए, पूरे देश की जब निगाहें उत्तराखंड में ये थी कि किसी तरीके से मजदूरों को बचाया जाए, तो दिल्ली के ये जो जाबाज माइनर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उन सबको बचाया। और तब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्रेडिट के चक्कर में उनके घर आ रहे थे। कल उनका घर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की डीडीए ने गिरा दिया। और सिर्फ उनका घर नहीं, पिछले 1.5 साल में लाखों लोगों को बेघर किया गया है। चाहे वो एएसआई हो जिसने तुगलकाबाद में 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, चाहे वो एलएनडी हो जिसने सुंदर नर्सरी के पास हजारों लोगों को बेघर किया, घोसिया कॉलोनी में डीडीए ने बेघर किया, प्रियंका गांधी कैंप के अंदर केंद्र ने किया, रेलवे गाहे बगाहे लोगों को बेघर कर रहा है। ये लोग बेघर होकर जाएंगे कहाँ? बिना कोई वैकल्पिक मकान दिए इनको छोड़ दिया जाता है कि दिल्ली की सड़कों पे रहें, फ्लाईओवरों के नीचे घर बनाएं, फुटपाथ पे रहें, नाले के पास रहें। ये सिर्फ दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं और ये लगातार किया जा रहा है। जी, आपने आज सदन में को जो कल राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, उसे लेकर अपना संबोधन दिया, उस पर सवाल खड़े किए कि चिट्ठी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो गलत है। सीएम ने भी कल रिप्लाई दिया था उस चिट्ठी में। देखिए, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं। हम रामवीर विधूड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता से क्या कहें, वो हमें क्या कहें, वो एक अलग बात है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं। मगर उपराज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उनको भाषा की जो उन्होंने इस्तेमाल की लिखित पत्र के अंदर, क्योंकि पत्र के बारे में कहा जाता है पत्र में आदमी अपने आप को शुद्ध करके, मौखिक तो कई बार आदमी कुछ बोल देता है, बोल सकता है, पत्र में आदमी अपने विचार शुद्ध करके लिखता है। उसमें अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग है तो ये गलत है। और मैंने ये भी बताया, एलजी साहब ने ऐतराज किया कि भाई मेरे को राजनीतिक आदमी कहा गया है। भाई आप राजनीति कर रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बना दिया। आपके पास कहां से है वो कार्यकर्ताओं की लिस्ट? उन जोन के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी के एल्डरमैन लगाए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए उनकी जरूरत थी। आपके पास ये कैसी बात जानकारी आई? तो आप तो प्योरली पर राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो आपको राजनीतिक क्यों ना कहा जाए? आपने पद की मर्यादा को घटाने का काम किया है। और जितने अफसर जो भी दिल्ली के काम है उनको रोक रहे हैं, चाहे अस्पतालों के अंदर लोगों को परेशान करना हो, जल बोर्ड को परेशान करने का काम हो, पेंशन रोकने का काम हो, जो जो अफसर ये काम कर रहे हैं उन अफसरों को आप जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो आपके चहेते अफसरों में से हैं जिन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल के बेरोजगार कर दिया। उन अफसरों को आपने जो है, उस अफसर को आपने जो है अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी लगा लिया। इसका मतलब आपके तो चहेते अफसर हैं वो। तो आप अगर उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दिल्ली के अंदर मैसेज साफ है कि जो अफसर गड़बड़ काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको एलजी साहब कोई कार्रवाई ना करके प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी, ये चल रहा है। 6 जो कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता को सीज कर दिया गया। स्पीकर का फैसला कैसे देखता है? देखिए, जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो चुनावों के अंदर बेईमानी करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद अगर अपोजिशन पार्टी चुनाव जीत जाए तो फिर विधायकों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे के, डरा के, धमका के ऐसे आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं। मुझे लगता है इन आरोपों की अब जो है जांच होनी चाहिए। जी, पश्चिम बंगाल में पेरेंट्स पे हमला हुआ था, उसमें जो प्राइम एक्यूज हैं शेख शाहजहां टीएमसी के नेता, उन्हें अरेस्ट किया गया है। वहाँ की जो एडीजी साउथ बंगाल के हैं उनका बयान है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम बिल्कुल साफ ये बात रखते हैं कि अगर कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। और अगर राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है तो एक अच्छी बात है।